लखनऊ लुलु मॉल के पास मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा, शराब पी के वहां ना चलाएं, खुशी से होली मनाएं। मीडिया के लोगों की उत्सुकता है कि जब बड़ी पार्टियां ही मजाक बन गई हैं, बड़ी पार्टी के नेता ही मजाक बन गए हैं, कभी इस दल में तो कभी उस दल में, कभी इस बैनर पर कभी उस बैनर पर, एक एक नेता तीन तीन गठबंधनों में, तीन तीन पार्टियों में एप्लीकेशन दे के रखा हुआ है, यहाँ से न मिले वहाँ से। तो मीडिया की दिलचस्पी है, छोटी पार्टियों में तो और मज़ा आएगा, होली का हुड़दंग किया जाए। वैसे भी उत्तर प्रदेश की मीडिया के लिए होली के हुड़दंग के लिए सचिवालय के आसपास बहुत से नेता मिल जाएंगे। हम भी होली का हुड़दंग खेलेंगे, आपको होली की शुभकामनाएं देंगे, आपके जीवन को रंगीन बनाने की शुभकामना देंगे पूरे देश को। लेकिन मानवीय भारत पार्टी में हुड़दंग करने वालों को, मानवीय भारत पार्टी के साथ खिलवाड़ करने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को याद होगा, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने वादा किया था कि हम 50 लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि लगता था कि 2 साल की हमारी यात्रा के बाद बहुत से लोग चुनाव लड़ने के उत्सुक होंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया और हमने अपना मंतव्य स्पष्ट किया, बादल छटने लगे हैं। मुझे लगता है कभी उतने बादल घनीभूत नहीं हैं कि जिन बादलों से हम राजनीतिक शुद्धता की, पवित्रता की बात कर सकें, जन सामान्य तक पहुंचा सकें इंसानियत का पैगाम। हमको और मेहनत करनी है, लगातार करनी है। 2028 का व्रत है, तब तक करनी है। अब आपके मूल प्रश्न पर आते हैं। वैसे उत्तर तो आप समझ ही गए होंगे। 50 की संख्या से शुरू होकर, 2 की संख्या से शुरू होकर भारतीय जनता पार्टी आज 400 पार का नारा लगा रही है। लेकिन अभी हम 50 की संख्या से शुरू होकर, संभव है कोई न लड़े। हमारी शर्तें जानने के बाद कुछ नेता मुझे अभिमानी भी कह सकते हैं, पत्रकार बंधु भी कह सकते हैं कि बीजेपी में मिल जाता है, सपा में मिल जाता है, ये ऐंठे हुए हैं। हाँ, हम ऐंठे रहेंगे। इंसानियत के लिए मैं ऐंठा रहूंगा, और ऐसे लोगों को टिकट नहीं दूंगा जिन्होंने भारत की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को कीचड़ बना दिया है, राजनीति को हंसी का पात्र बना दिया है। तो मेरे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कितनों को टिकट दूंगा इसकी सूचना मैं 29 तारीख के बाद दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी शर्तें सभी को भेज दी है। 5 लोगों का टिकट भी मैंने डिक्लेयर कर दिया था, उनमें से एक को आज फॉर्म भी मैंने भेजा है मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को। हो सकता है बाकी 4 का भी मैं निरस्त कर दूं और नई सूची न दूं, और हो सकता है जो 50-60 लोग मंडरा रहे थे उसमें से कुछ हमारी शर्तों, हमारी नहीं, इंसानियत की शर्तों पर, मानवता की शर्तों पर, राजनीतिक सुधार की शर्तों पर आ जाएं, तो उनको मैं टिकट दूंगा। इसलिए आज मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में अपने को असफल मानता हूं, असमर्थ मानता हूं। इसका उत्तर हम 29 को देंगे। हम 50 सीट लड़ने के लिए, शासन में जाने के लिए उतावले नहीं हैं, राजनीतिक सुधार के लिए उतावले हैं। राजनीतिक सुधार हमारा मूल मंतव्य है। चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्त करना उसका साधन है। हम अपने साध्य के प्रति समर्पित हैं, और ये साध्य हम पूरा करके दिखाएंगे। हो सकता है वैसे भी 2024 में
तो जो नाच हो रही है नेताओं की, यह तो भारतीय राजनीति को और विभत्स करेगी। सत्ताधारी दल घमंड में चूर है, तो विरोध पक्ष के लोग केवल गठबंधन, केवल अंदर मैनेजमेंट कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, क्या शर्तें लागू कर रहे हैं जो उस शर्त पे वो लोग जनता के बीच में काम करें?